आर्का ग्रीन एनर्जी बीकानेर के आसपास के शॉप्स, घरों और जो भी फैक्ट्रीज है उनका ऑलमोस्ट उनका जो छत है वो एक तरीके से सोलर घर ही बनाना चाह रही है। लाइट का बिल आप क्या मानते हैं, लमसम पर यूनिट क्या कॉस्टिंग आ रही है? लगभग 7 से 9 रुपए यूनिट। स्टार्टिंग यूनिट आपकी 7 रुपए 50 यूनिट और फिर 9 रुपए। अब ये जो बिजली बिल की बात की जाए तो किसी के 2000 है, किसी के 3000 है। लोग परेशान है कि भाई बिजली बिल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं वैसे बिजली का बिल भी बढ़ रहा है। सर आपकी पढ़ाई की बात की जाती है तो सर आपने पढ़ाई कहाँ, आपने बीकानेर में करी थी या दिल्ली में करी थी? पर आप कैसे दिल्ली का रुख किया आपने? आप विंड में अच्छा काम करो, बट आप सोलर में भी करो, क्योंकि आगे चल के सोलर, विंड और बैटरी ये ट्रायो ही फ्यूचर है। आजकल तो गवर्नमेंट ने ये जो 10 किलोवाट तक के सिस्टम लगाने हैं उसमें कोई एनओसी की जरूरत नहीं है। आपका सीधा आप नेशनल पोर्टल पे जो सब्सिडी वाला पोर्टल है सेंटर का, उस पर अप्लाई करें और वो उसी वक्त आपको अप्रूवल मिल जाता है। अब हम आईफोन या फोन लेने जाते हैं तो हम देखते हैं आईफोन 5 हो गया या 6 हो गया या 10 हो गया, इसके ये फीचर्स हैं, ये सब चीजें। बट सोलर के लिए जा रहे हैं तो लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे और उसका फायदा कई वेंडर्स भी उठा रहे हैं। आदाब है, नमस्ते है, सत श्री अकाल है। इस आवाज का नाम है आरजे अभिषेक और रोज आप मुझे 10 से लेकर 1 बजे तक सुनते हैं और जब सुनते हैं तो बहुत सी चीजें समझते भी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो अपने कानों के दरवाजे को खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सुन लिया आपने तो उससे कोई मतलब रहता नहीं है। तो अभी मेरे साथ आपके एक्सपर्ट सोलर गुरु कुणाल सर जुड़े हुए हैं। खूब सारी गप्पे चप्पे, खूब सारी बातें करेंगे कि भाई सोलर क्या है, कैसे काम करता है और सोलर के ऊपर क्या-क्या चीज़ें हैं और बेनिफिट्स क्या-क्या हैं, सरकार क्या दे रही है, क्या नहीं दे रही है। क्योंकि भई सरकार आपके हित के बारे में सोचती है और जब तक आपका हित नहीं होगा, मैं जानता हूँ आप लोग पैसा नहीं डालने वाले। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भई खूब सारी गप्पे-चप्पे, खूब सारी बातें होंगी। तो मेरे साथ कुणाल सर जुड़े हुए हैं। नमस्कार बीकानेर। तो सर पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो आजकल बिजली बिल आते हैं ना, वो देख के थोड़ा-सा दिल में धुक-धुक बहुत होता है। तो लोग, अब ये जो बिजली बिल की बात की जाए तो किसी के 2000 है, किसी के 3000 है। लोग परेशान है कि भाई बिजली बिल बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे बिजली का बिल भी बढ़ रहा है। तो अब अर्का ये अपना ग्रीन एनर्जी क्या लेकर आया है कि भाई लोगों के जो बिल हैं, वो थोड़े से कम हो जाएँ, थोड़ा-सा रुक जाए, संभल जाएँ? आर्का ग्रीन एनर्जी का काम ही यही है कि लोगों के सोलर का बिल जीरो करें। हुँ, हुँ, हुँ। हम आर्का ग्रीन एनर्जी बीकानेर के आसपास के शॉप्स, घरों और जो भी फैक्ट्रीज है उनका ऑलमोस्ट जो छत है वो एक तरीके से सोलर घर ही बनाना चाह रही है। हुँ, हुँ, हुँ। वो सोलर जब अपने आप अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे हुँ। तो हमारा बिल अपने आप जीरो हो जाएगा। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो लोग बोल रहे हैं कि सोलर पे स्विच क्यों करें हम? लाइट तो आती रहती है, लाइट नहीं आती, इन्वर्टर लगा लेते हैं। पर सोलर क्या ऐसी चीज़ देता है कि भाई लोगों को अपने स्विच करना पड़े कि भाई इन्वर्टर हटाओ, हम सीधे वही लगवाते हैं सोलर। देखिए, लाइट का बिल आप क्या मानते हैं, लमसम पर यूनिट क्या कॉस्टिंग आ रही है? लगभग 7 से 9 रुपए यूनिट। स्टार्टिंग यूनिट आपकी 7 रुपए 50 यूनिट्स और फिर 9 रुपए तक। ठीक है, वो हम लाइट ले रहे हैं, वो हमारा बिल आ जा रहा है 9 रुपए 10 रुपए यूनिट के हिसाब से 3-4 हजार रुपए 300 यूनिट का। सही बात। बट सिमिलरली अगर हम सोलर लगा लेते हैं, हुँ, जो कि फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं हम, सही बात है। और हमने लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास लगे हमारे, हुँ, उसमें सब्सिडी भी हमारी साथ में गवर्नमेंट दे रही है 78 हजार। सही बात। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए में हमारा 5 किलोवाट का सिस्टम लग गया है। अब हुँ, 5 किलोवाट का सिस्टम रोज की आपको 30 यूनिट बना के दे रहे हैं। अब हुँ, 30 का मतलब 900 यूनिट्स, हुँ, मतलब आप 9 हजार का बिल, मतलब 8-9 हजार रुपए की बिजली बचा रहे हो। हुँ, और वहीं आप 1.5 लाख के आसपास की आपकी किस्त कितनी बनी? ऑलमोस्ट हाफ। हुँ। तो मतलब आप जहाँ बिल आप डबल भर रहे हो उसकी हाफ ईएमआई अपने पे कर रहे हैं। सरकार भी सब्सिडी दे रही है और सब्सिडी कहीं न कहीं सबको गैस के रूप में मिल रही है और चीज़ों के रूप में मिल रही है। सोलर के लिए भी सरकार ने सब्सिडी का बोला है कि भई अब सब्सिडी मिलेगी सोलर के लिए भी। तो सरकार कैसे सब्सिडी दे रही है? क्या सब्सिडी लोगों को मिलने वाली है? उसके बारे में थोड़ा-सा विस्तार से आप हमें बता दीजिए इसमें। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट 78,000 3 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट का सिस्टम जो भी लगा रहे हैं, हुँ, हुँ। उनके डायरेक्ट लगने के बाद ही, हुँ, चेक होने के बाद उनके खाते में पहुंचा रही है। ओके। और अगर वो 1 किलोवाट 2 किलोवाट लगा रहे हैं तो वो लगभग 33-60,000 के अराउंड उनकी सब्सिडी आ रही है। ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है उसमें, हुँ। कहीं पे भी कंज्यूमर को कोई घूम के कुछ भी चीजें नहीं, वो डायरेक्ट उनके खाते में आ रही है। मेरे साथ कुणाल सर जुड़े हुए हैं और सर की कर्म भूमि भी पता है कभी न कभी दिल्ली रही है और मेरी तो जन्म भूमि रही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई भी जब दिल्ली वाला मिलता है उनसे। अब सर दिल्ली वाले हो गए भाई, दिल्ली दिलवाले वाले होते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब सर मिले हैं,
तो खूब सारी चाट पकौड़ी वाली बात भी होंगी, अच्छी-अच्छी बातें भी होंगी, कहाँ घूमे, कहाँ नहीं किया और फिर जर्नी की बात करेंगे कि सर कहाँ से शुरू किया था, क्या किया, पढ़ाई कैसे हुई? फिर आगे बढ़ते हुए चलेंगे कि भई सर ने जो अब डायरेक्टर फिर सीईओ बने हैं अर्का ग्रीन एनर्जी के, तो यही सेक्टर क्यों चुना? इस सब के बारे में बात करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि भाई किसी इंसान के जीवन को थोड़ा-सा उसके पुराने पन्नों के पास चले ना, इतिहास के जो पन्ने कहा जाता है, तो वो ज़रूरी है। मैं हूँ बीकानेर से, आप बीकानेर से हैं लेकिन बट दिल्ली भी रहा हूँ। दिल्ली में रहे हैं आप। तो बिल्कुल। कैसा लगा वहाँ पे रह के? क्या हुआ? कैसे पढ़ाई शुरू करी? पढ़ाई के बीच का दौरान कैसे मस्ती बना? वहाँ पे आपने छोले-भटूरे खाए कि नहीं खाए? ये मैं पूछना चाहूँगा। नहीं, बिल्कुल छोले-भटूरे तो हमारे पंजाब में भी बहुत रहते हैं, हाँ, क्योंकि हाँ। मेरा बैकग्राउंड पीछे पंजाब साइड से रहा है। ओके। और दिल्ली के छोले-भटूरे तो वही चांदनी चौक में जाके खाते ही हैं, हाँ, हाँ, और जो हाँ। वहाँ ना जाए तो मतलब ही क्या है। मतलब ये है। तो सर आपकी पढ़ाई की बात की जाती है। तो सर आपने पढ़ाई कहाँ आपने बीकानेर में करी थी या दिल्ली में करी थी? फिर आप कैसे दिल्ली का रुख किया आपने? मेरी स्कूलिंग स्टार्टिंग यहाँ बीकानेर से ही हुई। हुँ, हुँ। मैंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट प्राइमरी एंड मतलब सेठ तोलाराम बाफना एकेडमी जो गंगाशहर रोड पे यहीं पे हुँ, है, हुँ। वहीं से शुरू करी। तब 94 में वो स्कूल वहाँ पे स्टार्ट हुआ। हम मैंने भी वहाँ पे क्लास फर्स्ट से वहाँ पे क्लास 10 तक वहाँ पे भी मैंने स्टडीज करी, हुँ। सीबीएसई बोर्ड। देन फिर मैंने वहाँ पे उस टाइम पीरियड में वो क्लास 10 तक ही था। फिर महावी पब्लिक स्कूल में चला गया। 11 12 मैंने वहाँ से यही बीकानेर में ही वहाँ से की। देन आफ्टर मेरे इंजीनियरिंग के लिए तब उस टाइम एंट्रेंस टेस्ट होते थे, हुँ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर ही मुझे अलॉट हो गया। हुँ। तो मैं बीकानेर से तब निकल ही नहीं पाया। हाँ। मतलब मैं बीकानेर में ही चारों तरफ रहा। क्या बता कि बीकानेर ने मुझे पकड़ के रखा हुआ था, सही नहीं है, नहीं जाने देंगे। और सही है। वापस भी अब देखो भी लेके आ गया कि बीकानेर हाँ। की बीकानेर में ही रहना है। शुरुआत करो बीकानेर से, खत्म करना है मतलब बीकानेर पे और उठाना भी बीकानेर को ही है। वो ये भी हो सकता है कि भाई आपने यहीं से सब पढ़ा है, तो हुँ। यहीं पे तो सब कुछ दे जाओ। हुँ, हुँ, हुँ। सही बात है, सही बात है। तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग यहाँ से 2010 में कंप्लीट की, हुँ, बीटेक मैकेनिकल से। हुँ, और तब मैकेनिकल में जब सब्जेक्ट्स और सब देखते थे तो पूरा दैट टाइम रिन्यूएबल नहीं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे ज्यादा थर्मल और इस चीज पे रहता था। हुँ, जब मैं यहाँ से पास आउट हुआ तो मैंने थर्मल में ही आगे एक बॉयलर जो उड़ीसा पारादीप में बीपीसी आईओसीएल की एक रिफाइनरी थी, वहां हुँ, पे एक बॉयलर इरेक्शन के लिए एक कंपनी में काम किया। बट मुझे वहां लगा कि यार ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और ये इतना ही सारा हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं, हुँ, ये सब कर रहे हैं, तो यार ये ठीक नहीं है, मतलब एनवायरमेंटल के लिए ठीक नहीं है। हुँ, तो फिर मैंने स्विच कर लिया। और फिर मैं वापस राजस्थान में मेरी एक एंट्री हो गई और मैं सुजलॉन को ज्वाइन कर लिया। वाह! वो विंड टर्बाइन्स के अंदर काम कर रही थी। हुँ, एक मतलब मुझे हमेशा शुरुआत से रहा कि यार अपने क्लीन एनर्जी की तरफ कैसे डाइवर्ट करें, नेचर को ज़्यादा प्रिवेंट नेचर को करते प्रिवेंट हुए। कैसे करें। ओके। आप हमारे ऑफिस में भी देख सकते हैं तो ग्रीनरी और सब कोशिश हम करते हुँ, रहे हुँ, हैं। हुँ, हुँ, हुँ। सर आपकी टैगलाइन है ग्रीन एनर्जी, हाँ, अर्का ग्रीन एनर्जी आका, तो आपको इसका भी आका, इट्स अ अर्क वर्ड, अर्क मतलब अपने सूर्य देव को अर्घ देते हैं, हाँ। वो अर्क। और ग्रीनर्जी, ग्रीन प्लस एनर्जी, हुँ, हुँ, एनर्जी, तो और साथ में कंसल्टिंग। हुँ, तो वो आप जो आप हमारा टैगलाइन है आपका सोलर एक्सपर्ट। हुँ, तो बेसिकली हम यही कोशिश करते रहे हैं कि सब कैसे क्लीन एनर्जी की तरफ मोल्ड हो, कैसे हमारे कार्बन एमिशंस कम हुँ, रहे, हुँ, और कैसे उसमें हम माइन्यूटली जाते हुए कि हुँ, बीकानेर में हम कैसे करते रहे। हुँ, सुजलॉन से पहले मैं आपको एक दिल्ली का किस्सा सुनाना चाहता हूँ। आप जैसे हुँ, आप हुँ, दिल्ली का इंट्रोड्यूस कर रहे थे। हुँ, हमारे जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो 1 महीने की ट्रेनिंग पीरियड होती थी। तो उस वक़्त मैं मारुति में ट्रेनिंग करने के लिए गया। हुँ, गुड़गाँव, मानेसर हमारे रूट्स रहते थे। हुँ, अब बीकानेर का एक छोटा-सा शहर का लड़का एक हुँ, बड़े से शहर में चला जाता है हुँ, और देखता है यार ये तो बहुत बड़ी दुनिया है, ये बिल्कुल वहाँ चीज़ें ही अलग-अलग हैं। अलग है। तो उस टाइम में एक मूवी रिलीज़ हुई थी न्यूयॉर्क, जी, वो जॉन अब्राहम जॉन की अब्राहम की। नीले चश्मे के वो तो है ही थे, बिल्कुल, विपिन बिल्कुल। साहब। तब मैं एमएस मॉल भी तब बना। हुँ, मैंने देखा यार 1 किलोमीटर लंबा मॉल, यहाँ पे तो बिल्डिंग्स तो हैं यहाँ पे हुँ, अपने हुँ, स्टाइल की, बट हुँ, इतना बड़ा मॉल और ये सब चीजें। तो वहां पे गया तो मैंने देखा नील नितिन मुकेश और वो कैटरीना कैफ और ये सब तीनों को लाइव देखते हुए। अभी तक हुँ, तो टीवी पे देखा था। हुँ, 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 तो मैंने कहा यार ये दिल्ली तो बड़ी मस्त जगह है। हुँ, यहाँ पे तो सब सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, खाना इतना अच्छा है, आप हर तरीके के ब्रांड्स आप उसमें वहां पे देख रहे हैं। तो मैं जब वापिस आया हुँ, तो बिल्कुल, क्योंकि एक तो ट्रेनिंग पीरियड था, हुँ, तो काफी आप
8 घंटे की शिफ्ट में खड़े रह रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो मैं बिल्कुल पतला सा हो गया। मतलब मैं पहले फैटी सा था जैसे हाँ। अभी हूँ, बट एकदम से मैं वापस आया तो मेरे यार दोस्त मुझे कहने लगे, यार ये कुणाल बिल्कुल, उसमें मैंने पाइप वाली जींस पहन रखी है, टी शर्ट एक अलग तरीके से, गॉगल्स इतने बड़े बड़े, और मेरी कार में तो ये वो कहे कि ये कम्प्लीटली चेंज हो गया ये तो वहां दिल्ली जाके 1 महीने के अंदर। हुँ। बोलते थे कि दिल्ली चेंज कर देती है इंसानों को, तो वो पतला ही करके भेजा था हाँ, उसने हम आपको। हम मतलब एक अलग ही सिनेरियो में भेज दिया। तो सर खाने की बात करते हैं, आप बीकानेर के रहे हो आप और बीकानेर में चटोरे तो बहुत ज़्यादा है। तो आप जब दिल्ली में रहे, तो सबसे ज़्यादा फूड कौन-सा अच्छा लगा? भई आप ऐसा होगा कि भई मैं सबसे ज़्यादा यही खाऊँगा, चलते-फिरते कभी मन करेगा तो? देखो, मैं बीकानेर से रहा हूँ, बट मेरे फोरफादर्स पंजाब साइड से आए, हुँ। तो हम गोलगप्पे और टिक्की या छोले कभी नहीं छोड़ सकते। ये तो छोड़ नहीं सकते सर, ये तो और मुश्किल है। वहां पे जो आपके साकेत के अंदर आप जाओगे तो वहां पे जो एक मार्केट है, अट्टा मार्केट, खट्टा मार्केट है। तो वहां पे जो गोलगप्पे खाने का मजा है, हुँ, 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 हुँ। बढ़िया। और रात को मोमोज खा लो। रात में मोमोज खा लो। तो अभी भी अगर सर दिल्ली आप जाते रहते हैं, कितनी बार अभी नहीं पता अभी कि आप कितनी बार गए हैं, तो वापस से वो रूट फॉलो करते हैं कि जब कॉलेज के दिनों में थे या फिर नौकरी करते थे या ये सब देखा हुआ है, ऐसा लगता है ना सर वापस? वहां पे कभी कभी आईआईटी दिल्ली जाने का मौका मिलता है, वाओ! तो वहाँ अब साउथ दिल्ली में तो आपको पता ही है हुँ, कितना बढ़िया। और बीच में हम जब मैं आगे आपको बताऊंगा कि जब चाणक्यपुरी में हम डीएमआईसीडीसी के प्रोजेक्ट कर रहे थे, हुँ, होटल अशोक में हमारा कंटिन्यूसली, हुँ, जब दिल्ली में मैं जॉब कर रहा था तब आना जाना रहता था, हुँ। कि भाई तब दिल्ली की मस्ती भी बढ़िया है, पर दिल्ली का रात शाम का ट्रैफिक भी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, तब बहुत वो अच्छा। मेट्रो में खड़े होके 2-2 घंटे गुड़गांव से दिल्ली से वापस गुड़गांव आना बहुत ही खतरनाक रहता था। मतलब अच्छा ऐसा लगता है कि आपने जो अच्छा वेल प्रेस्ड कपड़े पहने ना, वो ऐसे रगड़-रगड़ के सिलवटें बन जाएँगी उसके ऊपर। तब जरूरी भी होता है मेट्रो में बैठना। हाँ, अगर मेट्रो में नहीं बैठे और अगर अपने आप फोर व्हीलर है भी, तब भी आप सोचोगे यार मेट्रो में चलता हूँ, जल्दी पहुंच जाऊंगा, ठीक। क्योंकि वहां पे अगर ट्रैफिक में जैम लगा तो आप तो बस 2-4 घंटे में अटक ही गए। आराम से अटक गए। तो सर अभी जैसे आप सोलर के उसमें आ गए, आपने बताया था आप मैकेनिकल में थे और मैकेनिकल से फिर आप सुज़लॉन में बीकानेर में आए, काम करने लगे। तो ये जो अचानक से आप शिफ्ट किया अपने आप को और फिर जो हार्डशिप्स की बात की जाए कि जो आपने पहले वो मारुति में भी काम किया एज़ अ मैकेनिकल, फिर आप दूसरी कंपनी में काम किए, फिर आप सुज़लॉन में आए, फिर आप बीकानेर में आके काम किया। ये हार्डशिप्स की कैसे क्या जर्नी थी सर उसमें? आ, उस वक्त क्या था कि मैं फैमिली में एल्डर सन, हुँ, और साथ ही साथ क्या है कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी रहती हैं। हुँ, सही बात है। आप हर चीज को आपको मेंटेन करना पड़ता है। हुँ, तो उस दौरान मेरे फादर को हार्ट अटैक आ गया था, हुँ, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मेरे को आसपास भी रहना है। हुँ, और साथ में एक रिन्यूएबल्स के फील्ड में, तो सुजलॉन में जैसलमेर से जोधपुर में शिफ्टेड हुआ, हुँ, बीकानेर नहीं में, जोधपुर रतकुड़िया साइड पे। हुँ, मैं वहां पे सुजलॉन विंड टर्बाइंस में प्रोजेक्ट साइड इंजीनियर है। ओके। उसके बाद के समय में मैं 2-3 साल वहां पे काम किया, हुँ, बट आप यूजली जोधपुर का भी बहुत फूड बढ़िया है। जोधपुर का मिर्ची बड़ा हाँ, जनता वापस से आगे निकला। मैं रतकुड़िया में हमारा गेस्ट हाउस पिपाड़ में होता था, हुँ, बट मैं यूजली सैटरडे संडे जोधपुर निकल जाता था। ओके। कितना किलोमीटर सर ये बेसिकली? ये ऑलमोस्ट 50 to 70 किलोमीटर के अराउंड है ओके, पिपाड़ से वहां पे। ओके, ओके। लोकल बस पकड़ी और सीधा आप अपने जोधपुर। हाँ, और जोधपुर में वो सैटरडे संडे में सब अपना बंद फोन कर देता था कि अब तो मैं बस अपनी मस्ती में हूँ, हाँ, हमें कोई मंडे टू डिस्टर्ब फ्राइडे नहीं। काम कर लो, सैटरडे संडे मैं नहीं, हाँ, मैं जॉब पे नहीं हूँ। सही है। फिर मैं वहां पे जितने वहां के फूड एनालाइज किए, मिर्ची बड़ा के अलावा वहां पे प्याज कचौरी हुँ, और वहां के जो डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन्स हैं, हुँ, वो सारे मैंने टेस्ट करके। वहां पे एक बढ़िया चीज ये है कि आप ब्रेड के साथ हुँ, हुँ। मिर्ची बड़ा खाते हैं, अरे वाह! दोनों ब्रेड में सैंडविच लगा के और आप उसको मिर्ची बड़ा। बताते-बताते सर पानी तो हमारे मुँह में भी आ रहा है। तो सर अब ये बहुत ही एक बोल सकते हैं आपने पूरा इंडिया का भ्रमण कर लिया जब आप उड़ीसा भी पहुँच गए, दिल्ली में भी आप रहे, बीकानेर में भी आप रहे, आपका जो पीछे है आपके जितने भी परिवारजन थे वो पंजाब साइड से भी हैं। तो आपको अब बात करते हैं हम सर आपके जस्ट अभी सोलर की। आप सोलर वाले फील्ड में आ गए। तो उससे पहले मैं अभी हाँ, विंड में था। अच्छा विंड में थे आप। विंड से कैसे सोलर में आया वो मैं आपको बताता हूँ। जी। मैंने विंड, फिर मैंने देखा मैं अब साइट इंजीनियर हूँ, तो अब मैनेजमेंट पोस्ट पे हुँ, आप कैसे स्विच करोगे, मतलब आप अपग्रेड कैसे होगे। हुँ,
क्योंकि इंजीनियरिंग में तो आपको ऊपर से वेल डिजाइन चीजें हैं, आपको वही साइट पे एग्जीक्यूट करनी है, बट प्लानिंग और कैसे क्या करना है, कैसे ये सबके लिए फायदेमंद हो रहा है, वो अभी भी मिसिंग था। आयरलैंड को मेरा चूज करने का ये था कि वहां पे सबसे ज्यादा अपने 75 to 80% इलेक्ट्रिसिटी विंड मिल से आती है। ओके। वहाँ पार्क से अपने विंड मिल पार्क से कंट्री साइड्स पे बहुत सारी विंड मिल्स लगी हुई हैं, और 75-80 उनके परसेंट से आ रही है, 20% वो यूके से इम्पोर्ट कर रहे हैं। ओके। तो वहां पे मेरे को स्टडी करना था कि भाई वो अपना कैसे ये रिन्यूएबल्स पे पूरा कंट्री डाल के रखे हुए हैं। तो फिर मैं वहां पे चला गया, वहां पे मैंने 2 साल अपने दिए, और वहां पे जितनी ईयू की पॉलिसीज थी और क्या चल रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, वर्ल्ड एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर, डिफरेंट, वहां पे मेरे कई फ्रेंड्स बने, कोई फ्रांस से था, कोई पेरिस, कोई जर्मनी से था, कोई यूएस से था। तो ऐसे करके एक डिफरेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट लोग मिले, उनका डिफरेंट डिफरेंट क्यूजीन मिला। मैंने कभी भी ना जापानीज फूड नहीं खाया था, वहां पे मैंने जाके जापानीज फूड खाया। मैंने जो उसके सॉसेस, जो बेसिकली रॉ वेजिटेबल्स विद सॉसेस जो था, वो मेरे को बढ़िया लगा। मैं प्योर वेज था। और आप जब स्टूडेंट लाइफ में बेसिकली, अभी तक पहले हम अपना एक जॉब में थे, बट अब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, वापस से सीख तो रहे हैं। अब पार्ट टाइम जॉब्स भी था, कॉलेज भी था, और साथ में आपका सेल्फ कुकिंग भी था। तो मैंने उस वक्त 3 आयरिश के साथ अपना हाउस शेयर किया, और वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, कई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए वहाँ पे। एक तो तो मैं, आपकी स्माइल देख के लगभग वापस से ऐसा लग रहा है कि याद कर रहे हो आप उन सब चीजों हाँ, को। बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो जिस तरीके से सिस्टमेटिक रहते थे, बेसिकली अभी तक हम एक ना एक चाइल्डिश टाइप से थे कि भाई कहीं पे भी कुछ फेंक दिया, सही कोई भी बात। कुछ कर लिया, बट वहां पे वो पूरे एटिकेट, मतलब एक बार मैंने अपना इंडियन फूड ही उनको टेस्ट कराया, पर अपने क्या बड़ा स्पाइसी खाते हैं, हाँ, उनके लिए वो बहुत सही, अब वैसे अपने लिए नॉर्मल है, बट वो हाँ, इतने मसाला यूज नहीं करते, सही। और उनका जो होता है वो बिल्कुल बॉइल्ड करके जो भी पेपर डाल लो और पेपर उसमें डाल डाल दो, कॉर्न्स और ये सब लेके वो चलते हैं। दो। तो मैंने उनको एक बार ऐसे ही अपना कि भाई बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, तो वो सैम था, तो वो सैम बोले कि कुणाल बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है फूड का, कि मतलब अपने लैंग्वेज में, कि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। फिर जब उन्होंने टेस्ट किया ना, वो मतलब That's too much. टू मच, इट्स रियली टू मच। तो तो बेसिकली फिर मैंने उनके लिए मैंने कहा सॉरी सॉरी सैम, आई विल कुक फॉर यू नेक्स्ट टाइम अगेन। फिर मैंने उनको बिल्कुल लेस स्पाइसी, मतलब बेसिकली अपने जो ये लाल देगी मिर्च एंड ऑल, ये इसको छोड़ दिया है करी में, हमने नॉर्मल सॉल्ट्स और वो डाल के, फिर मैंने कहा बेसिकली उनको मैंने अपना ये दाल ओके। दाल मैंने प्रिपेयर करके उनको लेंटिल्स दिया। तो सर आप बता रहे थे कि आप विदेश में रह लिए, वहाँ पे खाना भी खा लिया, वहाँ का जापानीज फूड खा लिया, किसी ने बनाया भी था, जर्मनी फूड भी खा लिया, सब कुछ खा लिया। एक सवाल मेरा है हिंदुस्तानी के होते नाते कि वहाँ पे बसने का क्यों नहीं सोचा आपने सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मेरा माइंड में क्या चल रहा था, मेरे माइंड में रिन्यूएबल्स चल रहे थे, कि मैं यहाँ से बीकानेर से निकला हुआ था, वहां मैं इसलिए गया कि वो कंट्री क्यों विंड पे कैसे काम कर रही है, और वहां पे जो पार्क्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। और आप देखो सिमिलैरिटीज, हम डेजर्ट एरिया में हैं, हमारे यहाँ पे इतनी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, तो हम वहां से क्या गेन कर सकते हैं, और अपनी कंट्री में क्या काम कर सकते हैं, और कंट्री में भी अपने एरिया के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो वो बहुत सीखने की जरूरत थी। बाकी कंट्रीज क्या कर रही हैं, आप अगर आप यूरोपियन कंट्री में हैं, तो आप ईयू यूनियंस के सारे पॉलिसीज सीख रहे हैं, आप इंटरनेशनल पॉलिसीज देख रहे हैं, सब चीजें आपको पता लग रही है, बस वो रिन्यूएबल्स को किस तरीके से उन्होंने फुटप्रिंट लिया है, व्हाइट चैप्टर क्या है, व्हाइट पेपर क्या है उनका, वो सब चीजें आपने जान ली, और आपका इंट्रैक्शन, आपका जो पैरा है वो बढ़ गया है, और आप इंटरनेशनली आप एक प्लेटफॉर्म पे आप बातचीत कर रहे हैं, तो उस कारण से मैं वहां पे था, बट मोटो यही था कि वापस आके कुछ करना है। तो ये इसलिए मैं फिर वापस अपने कंट्री इंडिया में आया, क्योंकि मुझे वहां पे जाके ये लगता था कि यार वो सब डेवलप नेशंस हैं,
जब भी बात आती है कि चाइना और इंडिया डेवलपिंग नेशन, डेवलपिंग पे ही हमारा अभी तक हम चल रहा है। डेवलपिंग ही हैं, हमारे ये चीजें हैं, हम 10 साल पीछे हैं। अरे हम पीछे क्यों हैं? हम क्यों नहीं बराबर है? मतलब हाँ, हम रिसोर्सेज हमारे पास हैं, बट वो अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं हुए। ये हम कहाँ पे जा रहे हैं? तो बेसिकली ये सब चीजें मेरे को वहां लेके गई थी। तो मैं वापस इंडिया आया, और इंडिया में आप ये देखेंगे कि उस वक्त 2014 15 की बात है। तब ये इंडियन पॉलिसीज को जानना भी बहुत जरूरी था। अभी तक मैं सारी पॉलिसीज, अभी मैं आपने स्टार्टिंग में बाहर की पॉलिसीज पढ़ी और इंडिया में किस तरीके से काम हो रहा था वो देखा। बट ऊपर मैनेजेबल लेवल पे क्या चल रहा था, क्या पॉलिसीज आ रही थी, क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क हो रहा था, ये मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। ओके। अब आपको पता है पॉलिसी कहाँ बनती है? आपकी दिल्ली में। दिल्ली से बनती, सही बात है। दिल्ली में तो दिल्ली तो आना ही था। तो दिल्ली में मैंने एक कंसल्टिंग फर्म एक ज्वाइन की। वहां से मैंने अब सब जगहों पे एमएनआरई सीखी, जो जो भी बेसिकली वहां से तब पता चला मुझे कि यहाँ पे विंड अभी, तब मोदी जी आ गए थे उस टाइम पे, 14-15, और वो बहुत ज्यादा सोलर पे फोकस थे। ओके, सही बात है। और वहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि आयरलैंड में भी मेरी जो थीसिस थी, वहां पे मैंने सोलर मैप दिए। ओके। आयरलैंड में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे अगर सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे तो हमारी क्या एफिशिएंसी रहेगी, और बेसिकली क्या प्रोडक्शन रहेगा, और वहां पे गवर्नमेंट को क्या एड देनी चाहिए उसके पे बैक के लिए। ओके, ओके। क्योंकि बेसिकली हमारे हमारी कंट्री में सोलर का बहुत ज्यादा काम चल रहा था, तो वहाँ के प्रोफेसर्स भी मुझे यही गाइड करे कि भाई आप विंड में अच्छा काम करो, बट आप सोलर में भी करो, क्योंकि आगे चल के सोलर, विंड और बैटरी, ये ट्रायो ही फ्यूचर है। हाँ, सही बात है। क्योंकि 24 आवर्स अवेलेबिलिटी तीनों दोनों की नहीं है, ना सोलर की है ना विंड की है। तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आना है, तो क्यों ना आप विंड के आप काम कर चुके हो, आप सोलर में भी करो, और बाद में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में भी काम करो, तो ट्रायो आप काम करो। हाँ, तो क्योंकि आप अच्छे 24 से रीच आउट कर सकते हो। कि आप हर चीज को आप मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कहाँ प्रो कौन से उस दोनों टेक्नोलॉजी, तीनों टेक्नोलॉजीज के अंदर। तो सर आप वहां से वापस आ गए, आयरलैंड से वापस आए, डबलिन से वापस इंडिया में आ गए, तो जब आपने वहां की थीसिस पढ़ी होंगी, आपने वो चीजों को देखा होगा कि वहां पे क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क है फॉर रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए, फिर आपने इंडिया में आके देखा होगा, तो दोनों में कंपैरिजन किस चीज का है कि अगर हम इंडिया की बात करें और अगर हम वो आयरलैंड की बात करें, अगर हम विदेशों की बात की जाए तो? बेसिकली देखिए, सबसे बड़ा तो डिफरेंस ये है कि हम डेवलपिंग नेशन, हम्म, हमारी जरूरतें बहुत ज्यादा है, हम्म, और हम डिपेंडेंट कोयले पे ज्यादा है। सही बात है। और वो डेवलप्ड नेशन, उनकी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिकली कन्वर्ट हो सकते हैं फाइनेंशियली और सब चीजों में, बट हमें एक एफिशिएंट इकोनॉमिक वे चाहिए। तो जो आज तक हमारे इतने सालों पे 70-80% जो थर्मल से आ रहा था, कोयले से बिजली बन रही थी, आप देखें थर्मल से, और वही सब चले जा रहा था, बट वो भी कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। सही बात है। और हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी आगे नहीं है। तो मेन डिफरेंस तो यही है दोनों नेशंस में, मतलब डेवलप्ड नेशंस हो गया, हम डेवलपिंग हो गए, हम अपनी चीजों को कट ऑफ नहीं कर सकते। सही बात है। एक ग्रो करता हुआ चीज नेशन है ना, तो उसको हर चीज की एनर्जी की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। सही बात है। अब आप उस टाइम पीरियड में देखोगे तो यूरोपियन कंट्रीज ने अपना सारा का सारा प्रोडक्शन कट ऑफ करके चाइना में शिफ्ट कर दिया। जो सारी इंडस्ट्रीज थी, हम नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास इतनी जनता है, उनको एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए। तो अगर हम अपने इतने बड़े नेशंस में अपनी सारी फैक्ट्रियां बंद कर दें और कहीं और कंट्री में जाए, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? यही बात। तो तब मोदी जी का मेक इन इंडिया, सोलर के लिए मिशंस, और ये जब पॉलिसीज थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस वक्त मैंने जो तब हमारे जो एमएनआरई मिनिस्टर थे, मिस्टर पीयूष गोयल, तो आप समझेंगे कि उस वक्त स्टार्टिंग में जब मैंने पैनल्स, तब सिस्टम होता था ऑलमोस्ट 100 प्लस पर वॉट पीक, मतलब एक 5 किलोवाट का सिस्टम लगाए तो 5-6 लाख रुपए का पड़ता था, इतनी कॉस्टिंग आती थी। अब आप देखिए, एक 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं तो हम 2.5 लाख, 3 लाख में, उसमें भी सब्सिडी मिल जाती है, उसमें भी फाइनेंस हो जाता है, आप 6% ब्याज पे, ये
पहले कोई बैंक फाइनेंस नहीं करता था। हुँ। मैं उसमें बीच में आ गया हूँ। नहीं, वो और ज़रूरी है। हाँ, वो पार्ट अब ज़रूरी है। उस टाइम पीरियड में आप ये देखिए कि बैंक्स वाले कहते थे कि यार ये सोलर को लोन करने के बाद हमें मिलेगा क्या? हमारी हुँ। गारंटी क्या है? हुँ। गवर्नमेंट गारंटीज में भी नहीं थी। हाँ। ठीक है। और अब के पीरियड में आपको सब सेंट्रलाइज्ड सब्सिडी मिल रही है, स्टेट्स अलग-अलग स्टेट्स भी सब्सिडाइज़ दे रही है। हुँ। कमिंग राजस्थान भी कुछ इसमें प्लान कर रहे हैं, वो अभी फ्रेमवर्क चल रहा है। तो हर चीज़ बड़ा ईज़ी हो गया है हुँ। 10 साल के अंदर। बड़ा टाइम है, हुँ। 15 से 25। बहुत 1 बट दशक पूरा। हाँ, बट उस टाइम पीरियड में हम सोलर लगाने जाते थे। इवन दिल्ली से अपने नोएडा या यूपी साइड में हमें नेट मीटरिंग करने का जो एसओपीज थी हुँ। वो प्रॉपर नहीं थी। ओके, वहाँ क्योंकि स्टेट ही बदल गए हैं। स्टेट बदल रहा है, हुँ। दिल्ली एनसीआर में भी अलग-अलग चीजें हैं। बेसिकली पहले तो एनओसी लेने में बहुत टाइम लगता था। हुँ। आजकल तो गवर्नमेंट ने ये जो 10 किलोवाट तक के सिस्टम लगाने हैं, हुँ। उसमें कोई एनओसी की जरूरत नहीं है। आपका सीधा आप नेशनल पोर्टल पे जो सब्सिडी वाला पोर्टल है सेंटर का, हुँ। उस पे अप्लाई करें और वो उसी वक्त आपको अप्रूवल मिल जाता है। वाह! काफी इजी कर दिया है। और काफी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसमें जो रेगुलेशन जो अपने राजस्थान रेगुलेशंस है उसके परमिशन लेके, जैसे अभी यहाँ पे जोधपुर बीकानेर के अंदर जोधपुर जेडीवीएनएल लग रहा है, हुँ। तो इन्होंने एप्लीकेशन फीस, सिक्योरिटी फीस, सारी फीसेस हटा दी है। हुँ। अब अगर आपको कोई सोलर वाला आगे कहे ना कि साहब मैं बिजली के सारे चार्जेस आपको मैं ही बियर कर लूंगा, तो ऐसे बेवकूफ मत बनिएगा, क्योंकि वो फ्री हो चुके हैं। वो फ्री हो चुका है उसमें ऑलरेडी। कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। हुँ। इवन नेट इंस्टॉलेशन भी? हाँ, इंस्टॉलेशन भी? नहीं इंस्टॉलेशन मतलब बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, ओके, जो डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो एप्लीकेशन फीस चार्जेस और जो डिस्कॉम्स ले रही है, तो हुँ। वो जीरो हो चुके हैं। ओके। इवन नेट मीटरिंग एग्रीमेंट भी आजकल नहीं ले रहे हैं। हुँ। तो बड़ा इजी कर दिया है गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से। तो सर एक सवाल ऐसा है कि चलो मैं भी अब एज़ अ कस्टमर खुद को समझता हूँ। तो एक कस्टमर को क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए? आपके पास आते हैं, आपसे लगवाते हैं या फिर मेनली सोलर लगवाते हैं तो? देखिए अभी क्या हो रहा है कि सोलर, सिर्फ नाम सोलर सोलर लोगों को पता है। हुँ। अब हम आईफोन या फोन लेने जाते हैं तो हम देखते हैं आईफोन 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, इसके ये फीचर्स हैं, ये सही सब बात। चीजें। बट सोलर के लिए जा रहे हैं तो लोग इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, हुँ। और उसका फायदा कई वेंडर्स भी उठा रहे हैं। सही बात। आज अब टेक्नोलॉजी के सोलर के अंदर प्लेट्स पे बेसिकली बात करें तो टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, हर साल न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। हुँ। लास्ट ईयर आपका सोलर पी टाइप 550 540 वॉट की प्लेट्स थी हुँ। मोनोक्रिस्टलाइन में। आज सोलर एन टाइप की टॉपकॉन है, 600 वॉट्स तक की प्लेट ओके। G12 सेल्स के साथ आ रहे हैं। अभी कमिंग ईयर्स में आपको एचजीटी भी दिख जाएंगे। हुँ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स हैं हुँ। जिनकी डिफरेंट डिफरेंट एफिशिएंसीज हैं। जो पी टाइप था वो आपका ऑलमोस्ट 20% था, हुँ। अभी जो आ रहे हैं 22-23% है। एचजीटी आएगा वो 25-26% एफिशिएंट, मतलब आपका जनरेशन ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। हुँ। इसमें भी आप देखोगे कई पैनल होते हैं वो दोनों साइड से ग्लास फ्रेम्ड होते हैं और हाँ। कई पे पैक शीट होती है, तो इसका भी फर्क पड़ता है। अब वो जो डबल साइडेड है, एक बार अपने ने पैनल्स पे ट्रांसमिट हुआ, हुँ। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर अपना अगर कुछ रेस अंदर एब्जॉर्ब होके वापस अपने ग्राउंड पे आ गए और रिफ्लेक्ट होके वापस उस पैनल के बैक साइड लगा, तो 20% के आसपास उसका एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। ठीक है। और उसके अलावा जो चीजें हैं देखने के लिए, आप इन्वर्टर्स देखें। इनका भी जैसे अब कई कई इन्वर्टर्स होते हैं, बेसिकली इसमें इन्वर्टर का पार्ट है कि वो डीसी पावर को एसी पावर, ये डीसी में जनरेट कर रहे हैं, सिंपल एक वो एसी में जा रहा है। तो बट इसमें भी क्या होता है कि इसकी एफिशिएंट होते हैं कि भाई वो 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो कई इन्वर्टर्स होते हैं कि वो 12 किलोवाट की प्लेट्स लेके चलते हैं, और कई होते हैं वो 10 किलोवाट के इन्वर्टर्स 15 किलोवाट का भी लोड सपोर्ट कर लेते हैं। ओके। तो वो बेसिकली ये एक सेकेंडरी इन्वर्टर्स में कि भाई क्या वारंटी है। हुँ। ऐसे ही पैनल्स के अंदर एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई 25 साल की वारंटी है। 25 साल की कोई वारंटी नहीं होती ऊपर, वो जनरेशन गारंटी है। ओके। उसका फायदा जो लोग कहते हैं ना कि साहब 25 साल तक सब चलेगा, 25 साल तक मैं वो हो गया, 25 साल उसकी एक लाइफ है, 25 से 30 साल, और हर साल उसमें डिग्रेडेशन है। हाँ। उस चीज की जनरेशन गारंटी है। मतलब अगर आप मोनोक्रिस्टलाइन जो अभी आप
काले से कलर के पैनल देखते हैं, हुँ, हुँ, पहले हुँ। आप नीले वाले देखते नीले थे, वो वाले देखते थे। पॉलीक्रिस्टलाइन थे, वो हाँ। 330 335 वाट की प्लेट्स होते थे, हुँ, 16-17% एफिशिएंट होते थे। हुँ, हुँ, वो हुँ, जनरली 1 किलोवाट 5 यूनिट बनाता था। हुँ। अभी जो मोनो एन टाइप है वो ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 यूनिट के आसपास प्रोड्यूस कर रहा है। तो सर बेसिकली बहुत तरीके से मेंटेनेंस रखनी चाहिए, लोग रखते भी हैं। पर सोलर लगने के बाद कैसे हम उसको मेंटेन रख सकते हैं? जैसे आपने बताया कि डिग्रेडेशन तो होता ही रहता है, पर ये तो एक बेसिक वो रूटीन है उसका। लेकिन उसके अदर में लोग कैसे और ज़्यादा उसका ध्यान रख सकते हैं कि भई ये हमने अच्छी चीज़ लगाई है, महँगी चीज़ भी है, हम उसको थोड़ा और इसका ऐसे ध्यान रख सकते हैं? जो आप टिप्स उनको देना चाहेंगे? बेसिकली सबसे पहला ये है कि हम हमारे यहाँ पे आँधियाँ बहुत आती हैं। हुँ, हमारा जो एनर्जी कंज़म्पशन है वो गर्मियों में ज़्यादा होता है और हुँ, गर्मियों में ही आँधियाँ हैं। हुँ, अब आँधियाँ आप देखोगे पैनल सब पे वो मिट्टी जम जाती है, हुँ। तो वॉशिंग बहुत ज़रूरी है पैनल्स की। पानी से कर सकते हैं? बिल्कुल, प्लेन वाटर से, कपड़े से, वो भी शाम को, क्योंकि शाम को ये ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम्स जो हैं, हुँ, बेसिकली अभी जो हम घरों पे रेज़िडेंशियल पे ग्रिड इंटरैक्टिव सिस्टम्स लगा रहे हैं, हुँ, तो वो बंद हो जाते हैं। ओके। जैसे ही सूरज छिपा हुँ। और ये सिस्टम बंद हो गया, उतनी उसको इंसोलेशन नहीं मिली, तो वो विदिन अ सेकंड में होता है ये? कुछ सेकंड्स मतलब कुछ मिनट्स लगते हैं। कुछ मिनट्स लगते हैं, उसको धीरे-धीरे, पावर धीरे-धीरे धीरे-धीरे वो लगभग 6 बजे के ओके, आसपास ओके। सिस्टम बंद हो जाता है। हुँ, तो अब 6 बजे के बाद और पैनल भी आप देखेंगे तो ऊपर टफन ग्लास होता है, तो ओके। वो ग्लास भी ठंडा हो जाता है हुँ, 6 हुँ, बजे के हुँ, बाद। हुँ, हुँ, हुँ। तो तब आप उसको कोई भी घर में आराम से उसको पानी और सिंपल कपड़े से धोएँ। हुँ, रेगुलरली मतलब मैं ये कहूँगा कि महीने में 2 बार कर लेना जिससे कर चाहिए। लेना चाहिए, जिससे कि उसपे कभी डार्क स्पॉट्स भी नहीं आते और हुँ, प्लस अपना जो जनरेशन है बहुत ज्यादा रहता है। हुँ, 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 हुँ। सेकेंडरी, जब भी कभी कोई आंधी तूफान या बहुत ज्यादा भयंकर चेतावनी ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट रहे, तो अपने जो एमसीबीज हैं हुँ, सिस्टम्स के, एसीडीबी साइड और डीसी फ्यूजेस हैं डीसी साइड, उसको ओपन कर देना चाहिए, मतलब उसको ऑन हुँ, बंद कर देना चाहिए, जिससे कि कल को कोई भी खतरा, कोई भी चीजें ना। और साथ ही अगर आप आरका से लगाते हैं हुँ, तो हम यहाँ पे 25 5 साल के आपको मेंटेनेंस फ्री देते हैं हुँ। और कोई भी एमसीबीज या कुछ इश्यूज होते हैं तो हम उसको फ्री टेक केयर करते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ बता रहे हैं सर क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बीकानेर वासियों के लिए इतनी सब चीज़ें कर रहे हैं, इतना डिटेल में चीज़ें बता रहे हैं, तो चीज़ तो बढ़िया ही है। और एक सर आखिरी सवाल, आप जो बीकानेर वासियों को संदेश देना चाहेंगे कि आपको सोलर लगाना चाहिए, तो वो आप एक बार बता दीजिए? जो एक आखिरी संदेश, प्यारा संदेश बीकानेर वासियों के लिए जड़ से जुड़ा हुआ, वो आपकी ज़ुबान से मैं सुनना चाहूँगा। जिस तरीके से बूंद बूंद से मटका भरता है, हुँ, उसी तरीके से जब छोटे-छोटे घरों से हम सोलर प्रोडक्शन करेंगे या अपने क्लीन एनर्जी के रिसोर्सेज से प्रोडक्शन करेंगे, तो हम एक विकसित राज्य की तरफ जाएँगे और एक विकसित राज्य, सारे विकसित राज्य मिलके हुँ। एक विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। ज़रूर, ज़रूर। तो इसलिए मैं कहूँगा सबसे कि भई सब एनर्जी इंडिपेंडेंट बने, अपने आत्मनिर्भर बने, ऊर्जा के क्षेत्र में स्पेसिफिक, जिससे हम राष्ट्र को सहयोग दे सकें। और जैसे मैंने कहा भी था और बहुत सारे लोग कहते भी हैं, सर ने भी कहा कि एक विकसित राज्य ही विकसित भारत का निर्माण करता है और मुझे ऐसा लगता है भी है कि भाई जब आप विकसित हो जाएँगे तो आपका मन करेगा कि भाई और लोगों को विकसित करने का और ये आपके पास समय है कि भाई एक पहला कदम उठाइए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सोलर अपने घर में लगाइए और फिर देखिएगा हर एक चीज़ बाकमाल, खूबसूरत लगेगी और जो बिल की टेंशन है ना, वो खत्म हो जाएगी। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त आरजे अभिषेक। मेरे साथ जुड़े रहिए। ये तो अभी सिलसिला शुरू हुआ है। अभी पॉडकास्ट बहुत सारे और इतने सारे करेंगे कि इन्फॉर्मेशन के साथ आपको एंटरटेनमेंट भी देंगे, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में कहता हूँ इन्फोटेनमेंट। आदाब, सत श्री अकाल।